हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आज आपके लिए हम एक नया क्वेश्चन लेकर के आए, हालांकि जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने आपसे कहा हुआ है कि वीडियोज के माध्यम से ही हम आपको वो सारे क्वेश्चन करा देंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बस आपका जो ड्यूटी है उसको ध्यान रखिएगा कि आप लोग लगातार हमारे वीडियोज देखते रहिएगा और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपके दोस्तों को भी लाभ मिल सके। तो देखते हैं जरा आज का हमारा क्वेश्चन क्या है कि धारामापी, यानी धारामापी को इंग्लिश में आप गैल्वेनोमीटर कहते हैं, को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, नामांकित चित्र की सहायता से। समझाइए, धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाता है और चित्र की सहायता से समझाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टॉपिक का ध्यान रखिएगा और कोशिश करते हैं कि हम आपको बेहतर सिखा पाएंगे एक ही बार में। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या बनाते हैं, आप सबसे पहले गैल्वेनोमीटर धारामापी बनाते हैं। धारामापी कैसे बनाया जाता है, आप एक रेखा इस टाइप से खींच लेंगे और उसी रेखा को इस टाइप से आप बनाएंगे। कैसे आप बनाएंगे, देखो हम आपको सिखाते हैं। यहाँ से एक प्रतिरोध कोई भी जोड़ देना, नाम नहीं इसका देना है, और उसके बाद में यहाँ से ऐसे करके ये धारा बह रही है, इसकी ये धारा हो गई, यहाँ पे इसकी धारा हो गई। ये क्या है, IG। ये क्या होती है, छीड़ धारा है, IG कहते हैं, IG। ये IG हो गई। और ये यहाँ बीच में गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर हमेशा इस टाइप से बनाया जाता है, कैपिटल G से दर्शाते हैं। ये धारामापी का प्रतिरोध होता है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध रेसिस्टेंस होता है। ये प्रतिरोध अलग से जोड़ा गया R। हम इतने, ये हमारा क्या है, ये इतना प्रोसेस हमारा है, ये बन गया वोल्ट मीटर। जैसे आप प्रतिरोध जोड़ते हैं तुरंत ये किस में बदल जाता है, वोल्ट मीटर में बदल जाता है। ये IG का नाम होता है छीड़ धारा। छीड़ धारा, इसके न्यूमेरिक भी अच्छे है, कभी आपको लगवाएंगे हम, ठीक है। तो ये होता है, देखो एक बार चित्र ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको बिना देखे बनाना पड़ेगा। कैसे आप बनाएंगे, तो इस टाइप से आप धारामापी बनाएंगे, कैपिटल G बनेगा और G बनने के बाद में इसमें प्रतिरोध आप लगाएंगे और तब इसको आगे हल करेंगे, ठीक है। तो चित्र देख लिया, अब हम देखो इसको हल करते हैं। देखिए जरा कैसे धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलना। हेडिंग डाल दीजिएगा, आप यही हेडिंग डालिएगा, धारामापी। हमारे साथ जब भी बैठे आप कॉपी पेन लेकर के बदलिए, बैठिएगा, ठीक है। को वोल्ट मीटर में बदलना। तो देखो समझाते हैं कैसे इसको वोल्ट मीटर में बदलते हैं। हमने बताया, देखिए जरा इसको, धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए एक उच्च बाह्य प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। ये क्वेश्चन इस टाइप का है कि इसको आप चाहें तो प्रैक्टिकल चार्ट पे भी बना सकते हैं। प्रैक्टिकल चार्ट पे भी धारामापी से वोल्ट मीटर आता है, बना सकते हैं आपकी इच्छा है तो। और वहाँ पे अक्सर आपसे एग्जामिनर एक ही बात पूछेगा कि बताइए हम धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलेंगे कैसे। तो सरल सा फंडा है कि तुरंत आप बता देंगे कि धारामापी में अगर उच्च बाह्य प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप ही धारामापी का वोल्ट मीटर में बदल जाता है। धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए एक उच्च बाह्य प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। इसमें क्या लिखेंगे आगे, जिससे इसका प्रतिरोध बहुत अधिक बढ़ जाता है तथा परिपथ में छीड़ धारा बहने लगती है। तो हमने बताया कि धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए एक उच्च बाह्य प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है।
जिससे इसका प्रतिरोध बहुत अधिक बढ़ जाता है तथा परिपथ में क्षीण धारा बहने लगती है। ठीक है, आप देखो इसको हल हम कैसे करते हैं, सूत्र की स्थापना कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात हो गई। प्रतिरोध में धारा कम क्यों हो गई आपको पता है? प्रतिरोध का मतलब ब्रेकर होता है, जिससे आप हाईवे पे जा रहे हैं। अब बताइए मुझे, हाईवे पर क्या होता है कि सारे वाहन बड़ी स्पीड से चलते हैं। जब वो स्पीड से चल रहे हैं तो उसको क्या होगा कि अगर विभवांतर ज्यादा है, विभवांतर जो होता है, विभवांतर और प्रतिरोध में अंतर होता है। विभवांतर अगर ज्यादा है इसका मतलब विभव, वाहन ज्यादा है, वाहन ज्यादा है तो सवारियां आसानी से जा सकेंगी, तेजी से जा सकेंगी। लेकिन अगर आप वहां पे ब्रेकर लगा दिए तो ब्रेकर लगाने पर क्या होगा, वाहन धीरे चलेगा। अब वाहन चल रहा है विभवांतर से, यानी जैसे ही आप प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध, रुकावट बढ़ जाती है। अब वाहन का मतलब विभवांतर धीरे चलने लगता है, कम होने लगता है, और जब विभवांतर कम होगा तो सताई धारा का मान कम होता जाएगा। क्योंकि धारा एक, आप ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिएगा, जैसे हम एग्जाम्पल एक बनाते हैं, वस यहां पे बनाते हैं यात्री, और यहां पे आप इसी को बनाते हैं बस, यात्री और ब्रेकर। अब बताइए यात्री कब ज्यादा और जल्दी पहुंचेंगे? ज्यादा और जल्दी यात्री कब पहुंचेंगे? जब विभवांतर ज्यादा होगा। ये हो गया विभवांतर, सुन लेना, ग्राम मेथड आपको सिखा रहे हैं। विभवांतर, ये हो गया ब्रेकर। ब्रेकर का मतलब क्या हो जाएगा? ब्रेकर को बोलेंगे प्रतिरोध, रुकावट। प्रतिरोध का मतलब ही शुद्ध भाषा रुकावट होता है। और यहां ये हो गई सवारी का मतलब धारा, जो जा रही है, वैद्युत धारा। ठीक है, तो देखना, बताइए मुझे, बस ज्यादा होंगी तो सवारियां अच्छे से जाएंगी या बस कम होगी तो सवारी अच्छे से जाएंगी? आप ऐसे बता दो। तो बस जब ज्यादा होंगी तो सवारियां अच्छे से जाएंगी और सवारियां जल्दी पहुंचेंगी, सवारियां ज्यादा जाएंगी। क्यों? क्योंकि बार बार समय समय से बस आ रही, जितनी सवारी लेके जा रही, जितनी सवारी लेके जा रही, तो इससे क्या होगा कि सवारियां ज्यादा जाएंगी। तो विभवांतर को कहेंगे आप कि विभवांतर एक गाड़ी है जो इसको सवारियों को ले जा रही, धारा को ले जाती है। यानी विभवांतर एक, अभी हम लोग परिभाषा भी इसकी इसी तरीके से लिखा करते हैं कि किसी आवेश के या एक कूलाम आवेश के 1 सेकंड में प्रवाहित होने में जितना समय लगता है उसके अनुपात को आप क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, विभवांतर क्या होगा, हम इसको समझ आते हैं। विभवांतर जो है एक बस हो गई, यानी विभवांतर धारा को लेके जाता है। लेकिन ब्रेकर क्या होता है? प्रतिरोध होता है, रुकावट होता है। ये उस मार्ग में, उसके मार्ग में अवरोध पैदा कर देता है। तो जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा, धारा उतनी ही धीरे धीरे, क्योंकि बस धीरे धीरे चलेगी, ब्रेकर है, और ऐसी अवस्था में धारा कम बहती जाएगी। तो इन्होंने यही बताया। पहली बात तो धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, तो देखना जरा, धारा मापी में यदि उच्च बाह्य प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो वो अपने आप ही वोल्ट मीटर में बदल जाता है। इस स्थिति में क्या होता है कि इसका प्रतिरोध बहुत अधिक बढ़ जाता है और इससे क्षीण धारा बहने लगती है। अब देखिए, इसको फार्मूला बहुत सरल सी बात है। माना बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, धारा मापी का प्रतिरोध इस कैपिटल जी, और क्षीण धारा आई जी तथा विभवांतर वी है। तब हमने बताया, माना बाह्य प्रतिरोध आर हो गया, धारा मापी का गैल्वेनोमीटर जी, ठीक है, जी हो गया, और क्षीण धारा को आई जी माना जाता है, और विभवांतर वी है। तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है? V बराबर आई आर होता है। तो V बराबर आई जी इंटू कैपिटल आर प्लस कैपिटल जी। भाई आप ज़्यादा नहीं दिमाग लगाइएगा, हमने हमेशा बताया हुआ है, थोड़ा सोचिए। V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। तो आप समझ लीजिएगा, आर है 2 प्रतिरोध और धारामापी का प्रतिरोध, तो V बराबर क्या होगा? आई है क्षीण धारा, तो V बराबर आई जी इंटू कैपिटल आर प्लस कैपिटल जी। हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे मान चाहिए किसका? आर का मान चाहिए। तो आई जी कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो V अपान आई जी बराबर कैपिटल आर प्लस कैपिटल जी। और जब आपको कैपिटल आर चाहिए तो क्या होगा? जी उधर जाएगा माइनस में, तो V अपान आई जी माइनस कैपिटल जी। ये हमारा मात्रक किसका होता है? ओम। क्या होता है? ओम। ये हमारा धारामापी से वोल्ट मीटर बदलना और इसका फार्मूला लिखना और ये चित्र।
ये आपको 5 नंबर में, अगर क्वेश्चन आया 5 या 3 नंबर में आएगा, और इसकी संभावना 90% से प्लस है। 99 मान सकते हैं आप, क्योंकि अभी 7 सेट बनते हैं हमारे पास यूपी में और बोर्ड में, और 7 सेट में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा 100%। ठीक है, तो इसको बेहतर से तैयार करिएगा, पता नहीं आपके नसीब में कौन सा सेट आ जाए। बढ़िया क्वेश्चन, हमें नहीं लग रहा कठिन होगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, और तब तक के लिए जय हिंद।